वेलकम टू रियलिस्टिक एकेडमी। आज हम पूरे अगस्त की नेशनल करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। आज आप सोच रहे होंगे कि वीडियो इतना लेट क्यों हो गया, क्योंकि मैं कंटेंट रेडी कर रहा था और आप जानते हैं सब कुछ रेडी करने और बनाने में कितना टाइम लग जाता है। तो आज मैं नेशनल करंट अफेयर्स में पूरे अगस्त की जितने भी नेशनल करंट अफेयर्स कहने का मतलब जितने भी देश के अंदर जितने भी करंट अफेयर्स हाल के पूरे अगस्त के हैं वो सब लेकर आज मैं आया हूं। और ये फर्स्ट है, पूरा मतलब कि पहला वीडियो है, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद मैं कल मेरा 2 लेक्चर आएगा। कल तो डेली जैसे डेली करंट अफेयर्स आएगा और मैं इसका कल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और दूसरा जो कैबिनेट मिनिस्ट्री रिलेटेड है वो दोनों को मिक्स करके कल पूरे अगस्त की लेक्चर लेके आऊंगा। आज मैं नेशनल जितने भी राष्ट्र के अंदर पूरे अगस्त में हलचल हुई है वो सब करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। आज मैं आपको बहुत से स्टेट से परिचय कराने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज की भी नेशनल करंट अफेयर्स रेडी है। सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं कश्मीरी केसर, आप देख सकते हैं कश्मीरी केसर। जम्मू कश्मीर में कश्मीर के जो कश्मीरी केसर है इसको जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग, पहली तो बात है जीआई टैग प्राप्त है कश्मीरी केसर को। ओके, जीआई टैग प्राप्त है। तो बेसिकली ये जीआई टैग क्या होता है अब ये समझना है कि जीआई टैग, उसके बाद बाकी देखते हैं, देख लेते हैं एक बार करंट अफेयर्स क्या है। कश्मीरी केसर को व्यापार का विस्तार करने के लिए, कश्मीरी के केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया ई नीलामी पोर्टल। ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। कौन सा पोर्टल? ई नीलामी पोर्टल। तो हम ये पहली बात तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त है। इस सरकार ने कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले इसके जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था और अब इसको जीआई टैग प्राप्त हो गया। ये भी हाल ही का करंट अफेयर से कुछ महीने पहले का। तो बेसिकली जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग दोस्तों बताएं तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आप अगर मेरे डेली लेक्चर्स देखते हैं तो मैंने उसमें पहले भी ये बता चुका है जीआई टैग, तो अभी भी बता दे रहा हूं, कोई नहीं। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। इसे 2003 से लाया गया, देश में 2003 से लाया गया है। ये जीआई टैग क्या होता है कि जिस भी किसी उत्पाद या वस्तु को दिया जाता है, किसी भी, पहले तो ये किसी उत्पाद या प्रोडक्ट्स या वस्तु को दिया जाता है, जैसे कश्मीरी केसर, इसको जीआई टैग प्राप्त है। तो ये किसको कैसे क्यों दिया जाता है? जीआई टैग जो भी वस्तु या उत्पाद को दे दिया जाता है वो किसी खास क्षेत्र राज्य का प्रतिनिधित्व करने लगती है। कहने का मतलब वैसी क्वालिटी और कहीं क्षेत्र विशेष में नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी चीज को किसी क्षेत्र के लिए जीआई टैग प्राप्त है, जैसे कश्मीर के ही कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्राप्त है, तो ये कश्मीरी केसर की क्वालिटी जो कश्मीर में बनाई जा सकती है और कहीं नहीं बनाई जा सकती है। आप समझ रहे हैं बाकी। तो इससे क्या होता है कि कश्मीरी जीआई टैग देने से इसके मतलब कि वेस्ट जो होता है इसका, उसमें भी कमी आती है और प्लस में इसके व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार भी होता है, क्योंकि लोग समझने लगते हैं कि इसको जीआई टैग प्राप्त है तो इसकी क्वालिटी में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और अब इसके और ऊपर से इसके व्यापार के लिए अब करंट है क्या कि उसके व्यापार के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल मैंने बताया था कि वेबसाइट होता है या वेबसाइट्स का समूह होता है। ये वेबसाइट के जरिए अब कश्मीरी केसर का क्या होगा कि आयात निर्यात होगा, जिससे इसके व्यापार में विस्तार होगा। जैसे पोर्टल क्या होता है? पोर्टल अगर बोले तो अमेजन, फ्लिपकार्ट भी एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं और प्रोडक्ट्स आपके घर तक आ जाते हैं। तो वैसे ही पोर्टल यहाँ खोला गया है, वेबसाइट खोला गया है और कश्मीरी केसर को क्या किया जाएगा कि घर तक डिलीवरी किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, इस वेबसाइट के माध्यम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, इसकी डिलीवरी आपके घर तक हो सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं दिल्ली से आपके। अच्छा जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बना है। आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश ये अभी हाल ही में बना है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, अब इसको दोनों को बांट के जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेचर, कहने का मतलब विधानसभा के साथ, और लद्दाख बिना विधानसभा के साथ, दो
2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ाए गए हैं। ये इस जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है, यानी इसके मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी फिलहाल का इस चुनाव नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से इसके कोई मुख्यमंत्री नहीं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिंह हैं। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीट मतलब दिए जाने थे, और पांचों के पांचों जम्मू कश्मीर को मिल गए। लद्दाख के पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा, यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी चुनाव नहीं होने की वजह से यहाँ के कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और दिल्ली एक और केंद्र शासित प्रदेश के पास चलते हैं। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुरू किया। अभी हाल ही के लेक्चर्स में मैंने बताया था, आप अगर मेरे मैं बोलता हूं कि डेली में सभी इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और कैबिनेट और स्पोर्ट्स से सब कुछ डिटेल में आपको बताता हूं वर्ड बाय वर्ड। तो अगर आप मेरे लेक्चर देखते हैं तो आपने ये देखा होगा, स्वस्थ शरीर हेल्थ बॉडी और स्वस्थ दिमाग मतलब कि हेल्थ माइंड, इस अभियान का शुरू किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। उनके द्वारा ये हेल्थ बॉडी और हेल्थ माइंड एक फिटनेस अभियान है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया कोरोना की जो महामारी झेल रही है, उसमें क्या है कि सारे स्कूल्स, सारे ऑफिस और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बंद हैं, तो लोग घर पे बेसिकली रह रहे हैं। तो उनके दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका अरविंद केजरीवाल, उनका मानना है कि शारीरिक गतिविधियां बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने हेल्थ बॉडी और हेल्थ माइंड का अभियान का शुरुआत किया गया है। तो इसके बेसिकली कैसे लोगों को क्या किया जाएगा इस अभियान के जरिए, तो वो मैं बताता हूं। देखिए, एक जो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल खोला गया है, इसके लिए एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल खोला गया है, यूट्यूब चैनल। और इस पे क्या होगा कि हर बुधवार को एक फिटनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएगी। तो आपको करंट क्या याद रखना है, दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं दिल्ली के दूसरे नेशनल करंट अफेयर्स पे। दिल्ली से जो आ रही है, दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूर पोर्टल रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। अच्छा, इसका बेसिकली क्या मतलब है, तो दिल्ली सरकार निर्माण, आप देख रहे हैं निर्माण का इंग्लिश क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मजदूर वर्कर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो कंस्ट्रक्शन घरों में काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। क्या था, कुछ महीने पहले, हाल ही का करंट अफेयर है, पूरे अगस्त का है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार समझती है, एक दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते इनका सब जगह सोचना बहुत जरूरी होता है। तो कोविड-19 में जो वर्कर्स, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं और उनका जो व्यवसाय है वो ठप हो गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का मानना है कि ऐसे भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं हमारे स्टेट में जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो उनका जब व्यवसाय ठप हो गया तो उनकी जीविका कैसे चल रही है, सोचना जरूरी है। इट्स प्लस पॉइंट। तो कहने का मतलब, इस निर्माण मजदूर पोर्टल रजिस्ट्रेशन के थ्रू दिल्ली के मुख्यमंत्री हर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उसको 5,000 रुपए पर मंथ देंगे। इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने ये रिक्शा वाले को और भी जो जिनका व्यवसाय ठप हो गया था, रिक्शा के वाले को और ऑटो वाले को, इन सबको 5,000 रुपए देने की घोषणा की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं ये दुनिया का 2021 में दुनिया का सबसे लंबा बस यात्रा दिल्ली टू लंदन शुरू किया जाएगा 2021 में। याद रखिएगा, 2021 में अब दिल्ली से लंदन बस के थ्रू आप यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली से लंदन कुल अगर देखा जाए तो 20,000 किलोमीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी दोनों, मतलब दिल्ली और लंदन के बीच। और अब यहाँ से बस यात्रा की जा सकती है 2021 के बाद। 2021 में ये चालू किया जाएगा और ये कुल 18 देशों को पार करके होगा। 18 देशों को पार करके लंदन पहुंचा जाएगा
दिल्ली से, और ये करीब 70 दिन, आप समझ सकते हैं 2 महीने से भी ज़्यादा, 70 दिन लग जाएंगे मतलब कि बस को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, दिल्ली से लंदन जाने में 70 दिन का ये यात्रा होगा। 20,000 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये 2021 में शुरू किया जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहली तो बात तो एकीकृत पोर्टल है। एकीकृत कहने का मतलब कुछ न कुछ सेंट्रलाइजेशन की बात होगी, मतलब लोगों को इकट्ठा करने की बात होगी। इस पोर्टल यानी वेबसाइट के जरिए लोगों को सेंट्रलाइज किया जाएगा, यूनाइट किया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जैसे देखिए मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि ये किसके लिए है, समझ लेते हैं पहले उन्होंने क्या कहा है। तो प्रवासी जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय जो माइग्रेंट इंडियंस हैं, जो कई सालों से दूसरे देश में रहते हैं, आप समझ रहे हैं, कई देशों से जो दूसरे देशों में रहते हैं कई सालों से, उनकी 2-3 पीढ़ी वहां रह रही है, तो उनके लिए, उनको एकीकृत करने के लिए, मतलब कि अपने जड़ों के, अपने जो जहां के हैं वहां से अपने जड़ों को जोड़ने के लिए ये पोर्टल लाया गया है। जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका मानना है कि हमारे पास माइग्रेंट्स इंडियंस की कोई लिस्ट नहीं है अभी तक। इस पोर्टल के माध्यम से उनको यूनाइट किया जाएगा, एक वेबसाइट के जरिए जोड़ा जाएगा, और उनके हित जो जहां रह रहे हैं उनके वहां व्यवसाय को चालू करने, अपने व्यवसाय को चालू करने, अपनी जीविका को बढ़ाने के लिए, उनके वहां के अनुसार ढालने के लिए उनकी मदद की जाएगी। तो ये बेसिकली उसके लिए, उन्हीं लोगों के लिए एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। अच्छा, मैंने ये भी मैंने डिस्कस किया था, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है मेरा, डेली जो करंट अफेयर्स मेरे वीडियो आते हैं। तो कहने का मतलब जो बुंदेलखंड जैसे शहर हैं, जो सिटी है बुंदेलखंड, जो जल संकट से जूझ रहे हैं, उसको हल करने के लिए, उनके वहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि इजराइल के साथ समझौता किया है। अब इजराइल के साथ समझौता किया है तो आप देख रहे होंगे इजराइल मैप में कहाँ है। बेसिकली आप देखिए किस कॉन्टिनेंट में है इजराइल, ये मैप से देखने का बस फिगर की तरह देखिए मत। हाँ, तो ये इजराइल किस कॉन्टिनेंट में आप देख रहे होंगे। अगर मैंने कई बार इसको बताया है, उस समय भी बताया था जब मैं डिस्कस कर रहा था कि इजराइल की, अगर इससे इंपॉर्टेंट कुछ जान लेते हैं, अगर इजराइल की हम जाने कि संसद का क्या नाम है, तो नेसेट, क्या नाम है, नेसेट। और यहाँ की जो गुप्तचर संस्थाएं जैसे सीबीआई या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया की है, तो वहाँ की है मोसाद, यहाँ की कही जाती है मोसाद। अगर यहाँ इजराइल की कैपिटल की बात करें तो यरूशलम, जिसे जेरूसलम भी कहा जाता है, यरूशलम भी कहा जाता है, यरूशलम सलम। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अगला। आप ये जानते होंगे कि अब मैंने कई बार डिस्कस किया है कि मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का, जो पहले अब उत्तर प्रदेश में ये मड़ुआडी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है कि मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, ये 14 दिन तक चलने वाला, 15 दिन तक बेसिकली चलने वाला ये अभियान था जो मध्य प्रदेश में चलाया गया था। इसमें क्या किया गया कि इसका नाम पहले आप याद रखेंगे, एक मास्क और अनेक जिंदगी। इससे मतलब क्या निकलता है कि जो लापरवाहियां थी लोगों की, जो कोविड-19 के समय, उस लापरवाही को, लोगों को लापरवाही से जो कर रहे थे और लगातार कोविड-19 फैल रहा था, तो यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, जो कि शिवराज सिंह चौहान हैं, तो बेसिकली इन्होंने एक मास्क और अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया। इसमें क्या किया गया, अगर कोई भी आदमी को बिना मास्क पकड़ा जाएगा तो उसको फाइन करने के बाद, उसको उस पे जो फाइन लगेगा उसको करने के बाद उसको 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे, उसको 2 मास्क फ्री दिए जाएंगे। और फिर उन्हें जागरूक किया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, उनकी जागरूक किया जाएगा कोविड-19 के प्रति।
तो ये बेसिकली जन जागरूकता अभियान है, एक मास्क अनेक जिंदगी, 1 से 15 अगस्त तक चलाया गया था मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश एनआरए के द्वारा कंडक्ट सीई टेस्ट के आधार पर जॉब्स देने वाला पहला राज्य बन गया। अच्छा, मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। एनआरए और सीईटी दोनों चीजें अभी हाल ही के जो मतलब कि सोशल मीडिया बहुत प्रचलित थी। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संगठन है, एक एजेंसी है, एक एजेंसी है, और ये अब कराएगी सीई टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। अच्छा, जो एसएससी और आईबीपीएस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्जाम्स होती थी जो प्री और मेंस दो में हुआ करती थी, अब क्या करेगा कि एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी कराएगा सिंपली, और ये प्री का काम करेगा। और ये एसएससी आईबीपीएस ये सब आप जानते होंगे, सभी जॉब्स हैं उनकी जो वैकेंसी आती तो उनका अलग अलग एग्जाम हुआ करता था। प्री का अलग अलग पेपर्स होते थे, अलग अलग एग्जाम डेट और सेंटर सब कुछ हुआ करता था। लेकिन अब एनआरए एक ही सभी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा जो प्री का काम करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का किया शुभारंभ। ये क्या है? पहले तो इसमें समझने वाली बात है तेंदुपत्ता आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तेंदुपत्ता क्या है? ये बीड़ी जो बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में बीड़ी बहुत ज्यादा बनाया जाता है। तो ये जो बीड़ी बनाया जाता है तो उसको, उस पत्ते को लोग क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। और इस तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा। इनके बारे में मैं बता रहा हूं अभी। महेंद्र कर्मा लिख लेते हैं, महेंद्र कर्मा इनके नाम पे, इनकी जयंती अभी थी, इन्हीं की जयंती पर, महेंद्र कर्मा की जयंती पर ये सामाजिक सुरक्षा जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने, इन्हीं की जयंती पे किया है। तो ये कौन थे मैं बताऊंगा। इसका नाम क्या है? ये जो अभियान का चलाया है तो शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना, बड़ी लंबी है, ध्यान से सुनिए। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? तेंदुपत्ता, उस बीड़ी के पत्ते को इकट्ठा करते हैं। अब उनके लिए जो इकट्ठा करते हैं उन्हीं के लिए सामाजिक सुरक्षा का शुभारंभ किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, इन्होंने शुरू किया है। अच्छा, महेंद्र वर्मा के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद फिर आएंगे इसी पे, पूरी बातें आपको समझाएंगे, पूरी डिटेल्स देता हूं मैं। अगर ये वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर चीज डिटेल्ड में दी जाती है आपको। अच्छा, महेंद्र कर्मा कौन है? तो ये बस्तर, छत्तीसगढ़ का एक जिला है बस्तर। महेंद्र वर्मा को बस्तर टाइगर भी कहा जाता है, बस्तर टाइगर, याद रखिएगा, बस्तर टाइगर। इनको क्या कहा जाता है? बस्तर टाइगर। इनको बस्तर टाइगर भी कहा जाता है। इनको क्यों बस्तर टाइगर कहा जाता है? क्योंकि इनके रवैया, जो नक्सलियों के खिलाफ इनका रवैया जो था, उसके आधार पे इनको, बस्तर के रहने वाले थे तो बस्तर टाइगर भी कहा जाता है महेंद्र कर्मा को। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और जब बस्तर जिला में के झीरम घाटी में एक नक्सलियों का अटैक हुआ था, उसमें 29 लोग मारे गए थे। 2013 की बात मैं बता रहा हूं, 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी महेंद्र वर्मा की। तो 2013 में 29 लोग मारे गए थे नक्सली अटैक में, उसमें महेंद्र वर्मा जी भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और इसी के बाद उन्हें बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। काफी अच्छे से संघर्ष किया था इन्होंने। तो इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के जयंती पे, फिर मैं वापस आ गया, इन्हीं के जयंती पे ये शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना चालू किया गया है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। अगर इसके थ्रू क्या होगा कि तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले किसी भी व्यक्ति की अगर जान चली जाती है जंगल में जाने के बाद, या वो किसी नक्सलियों का शिकार होने के बाद विकलांगता, स्थायी विकलांगता के रूप में आ जाते हैं, तो उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी मुआवजा। अच्छा, इसको इरेज कर लेते हैं सबको। तो आगे इरेज करने के बाद हम देखते हैं, बेसिकली इरेज करने के बाद हम देखते हैं
यहां पे थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहारा पारा योजना का किया शुभारंभ। देखिए हम सब ये जितने भी हैं कोविड-19 के हाल में दौर में ये सारी योजनाएं का शुरुआत की गई है। छत्तीस सरकार 10 क्लास के लिए, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए, 10th क्लास तक के लिए बच्चों के लिए ये पढ़ाई तुहार पारा योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि वो सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूर दराज के इलाके हैं, स्कूल बेसिकली बंद है, तो अगर उनकी पढ़ाई में जो अवरोध पैदा हो गया है उसको खत्म करने के लिए डिजिटलीकरण के थ्रू यानी ऑनलाइन के थ्रू, एक मिनट, ऑनलाइन के थ्रू क्या होगा कि बच्चों को सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और जिससे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रह पाएगी अच्छी तरीके से। तो इसी के लिए इन्होंने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है। अच्छा, यहाँ पे ब्लूटो केवल याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में ही ब्लूटो केवल योजना भी शुरू किया गया था। ब्लूटो केवल योजना भी शुरू किया गया था। तो ये ब्लूटो केवल योजना क्या है तो बेसिकली समझ लेते हैं। देखिए सबके पास तो इंटरनेट की सुविधा है नहीं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा उन सारे बच्चे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो उनको फिर पढ़ाई तुहार योजना के थ्रू स्टडी मटेरियल्स देने का कोई फायदा नहीं है, तो वे सारे बच्चे को ब्लूटूथ के माध्यम से सारी स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि ब्लूटूथ केवल योजना की शुरू की गई। अच्छा, गुजरात चलते हैं। गुजरात यहाँ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई रूपानी और आचार्य देवव्रत। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि देखिए एक आया था उत्तर प्रदेश बीच में। उत्तर प्रदेश आता है कभी कभी क्वेश्चन की सर्वाधिक जो होता है, सर्वाधिक यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें हैं, तो 80 और राज्यसभा की सीटें, सॉरी नहीं, विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में और 403 विधानसभा सीट के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के शीर्ष पर है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ अभी हम गुजरात में आते हैं। तो गुजरात के सूरत में अभी एक इंसेप्टर नाव ICGS-C 454 का जलावतरण किया गया। एक इंसेप्टर नाव है जो अगर मैक्सिमम स्पीड इसकी देखें तो 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड मैक्सिमम है और इस बोट को अभी लॉन्च किया गया, जलावतरण इसका किया गया। अच्छा, आगे बढ़ें तो चलते हैं उड़ीसा में नुआखोई। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उड़ीसा से रिलेटेड, एक मिनट। हाँ, उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार एक खास समय पे मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के बाद पंचमी आता है, तो अभी मनाया गया है उड़ीसा में और ये हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये न्यू सीजन में अब चावल आएगा। न्यू सीजन का जो राइस आएगा, पुराने सीजन का तो राइस हम लोग यूज कर ही रहे थे, अब ये न्यू सीजन का जो धान रोपा गया था अब इसका चावल आएगा। तो इसके स्वागत में हर साल उड़ीसा में नुआखाई त्योहार मनाया जाता है। कौन सी? नुआखाई त्योहार मनाया जाता है और यह अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के दिन अगले दिन मनाया गया। चलते हैं महाराष्ट्र। अगर उड़ीसा की बात किया है, थोड़ी सी उड़ीसा की बात कर लेते हैं। उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें सबसे पहले तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, आप जानते हैं, और गवर्नर गणेशी लाल हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बेसिकली नाम को मैं बता दे रहा हूँ जनरल के लिए। नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ लोकसभा की सीटें कुल 21 है और राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147 हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। देखिए सब कुछ डिजिटलीकरण हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। एक मिनट, सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने जो क्लासेज चलती हैं उनको ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है ताकि फैसिलिटीज अच्छी दी जा सके। तो अब गूगल के साथ समझौता किया है, तो गूगल कहाँ की कंपनी है ये आप जानते होंगे, अमेरिका की कंपनी है गूगल
अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका अगर हेडक्वार्टर जाने तो कैलिफोर्निया यूएसए में है। कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र मुंबई में ही, मुंबई का ही करंट अफेयर से चलते हैं, देखते हैं। महाराष्ट्र मुंबई में जनजातीय मामलों के मंत्रालय अर्जुन मुंडा। ये तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जो है मंत्री हैं जनजातीय मामलों के, जो जनजातीय लोगों के लिए, ट्राइब्स लोगों के लिए जो आते हैं, तो इनके लिए जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, काफी हट्टे कट्टे बिरसा मुंडा की तरह। तो अर्जुन मुंडा जो हैं, इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। इनसे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स आते रहते हैं, हर वीक में कोई ना कोई आते रहता है। इन्होंने मुंबई में क्या है किया, एक शोरूम का उद्घाटन किया जिसका नाम इन्होंने रखा ट्राइब्स इंडिया शोरूम। इन्होंने महाराष्ट्र मुंबई में, महाराष्ट्र जो कि मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहां इसको क्या किया, लॉन्च किया, मतलब कि उद्घाटन किया इसका, ट्राइब्स इंडिया शोरूम का। नेक्स्ट अगर गोवा देखें तो गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मंदोली केले को मिला जीआई टैग। जीआई टैग अभी मैंने बता चुका। तो आप खाजे यहाँ के एक पकवान है, जो त्योहारी पकवान है, जो त्योहार में मनाया जाता है। हरमल मिर्च एक मसालेदार मिर्च, और मंदोली केले, मोयरा केला भी बोला जाता है इसको। इन तीनों को जीआई टैग अभी तुरंत दिया गया। अच्छा गोवा की बात है तो 51th FFI मैंने सभी करंट अफेयर्स अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं डेली के। अगर आप नहीं देखते हैं तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली करंट अफेयर्स मेरे थ्रू पढ़िए। एक डिटेल्ड होता है, डिटेल कहने का मतलब सब कुछ डिटेल में आपको दी जाती है, फिर उससे क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं जिससे आपको याद रखने की दिक्कत नहीं पड़ती है, मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आप बेसिकली क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं कहीं भी, और फिर उसको क्या करते हैं कि लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं तो भूल जाते हैं। तो बेसिकली वो तरीका यहाँ नहीं होता है। यहाँ हम पहले फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन उस पर बहुत सारे करा दिए जाते हैं। तो अभी मैं बोल रहा था कि गोवा में 51th जो 51th पता नहीं क्या बोलते हैं, 51th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो गोवा में इस बार 21 से 28 अगस्त तक चलेगा। ये याद रखिएगा, करंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कर्नाटक में होगी मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना। तो केंद्रीय हमारे किससे रिलेटेड है, एक केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं श्री डीवी सदानंद गौड़ा, उन्होंने के द्वारा ये पीएमआरयू की स्थापना की गई है, जिसका हिंदी अगर जाने तो मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई है। ये क्या करेगी कि दवाओं की कीमतों की निगरानी करेगी और दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी कि दवाओं की जो उपलब्धता है वो सब जगह अच्छी तरह से उपलब्ध हो पा रही है, सारी मेडिसिन की नहीं, और लोगों को, उपभोक्ताओं को दवाइयों के प्रति जागरूक करेगी। बेसिकली इसके लिए इसका मतलब कि स्थापना किया गया है पीएमआरयू, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई। कहाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट केरल बदलते हैं। केरल से बहुत अच्छे करंट अफेयर्स आए हैं अभी निकल के, इंपॉर्टेंट। केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया। महिला व्यापार केंद्र, अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र अंतर्राष्ट्रीय खोला गया है। तो इसका क्यों खोला गया है, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए। जो महिलाएं हैं उनको घर से बाहर एक सुरक्षित उनके कार्य देना, सौंपना और उनके उद्यम को प्रमोट करना, बढ़ाना जो है, उसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में खोला गया है। और जो लिंग के आधार पर असमानता बनी हुई है हमारे सोसाइटी में, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए बेसिकली ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र खोला गया है। जब महिलाएं काम से जुड़ेंगी, उद्यम अपना कार्य करेंगी, तो उनका जो विकास बहुत तेजी से होगा, जिससे लैंगिक असमानता है लिटरेसी के भी आधार पे और भी राइट्स के आधार पे भी, तो वो बेसिकली इसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार खोला गया है। उसी को बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ, एक मिनट, चलते हैं कुछ केरल से ही रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की। देखिए ये दो नाम मेरे को मिले, जब मैंने हिंदी पेपर पढ़ा
तो प्रतिछाया, जो कि मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया है, प्रतिछाया लिखा हुआ है, लेकिन जब मैंने इंग्लिश पेपर पढ़ा तो ये ऐसे प्रतीक्षा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रतीक्षा। तो ये आप देख लीजिएगा क्या है प्रतीक्षा। तो ये पहली समुद्री एम्बुलेंस, समुद्र में एम्बुलेंस क्यों, एक मिनट, समुद्र में एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? तो समुद्र में एम्बुलेंस की, देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि केरल में हर साल 24 से 25 मछुआरे की केरल में मौत हो जाती है समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान। तो उनके फर्स्ट जो एड होता है उसके लिए इन्होंने समुद्र में ही एम्बुलेंस का लॉन्च किया, पर जिसका नाम है प्रतीक्षा। ऐसी 5 एम्बुलेंस लॉन्च की जानी है, जिसमें एक लॉन्च कर दी गई प्रतीक्षा। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ आगे केरल का ही। केरल का पहला पहली बार केरल में ड्रैगन फ्लाई त्योहार मनाया गया। ड्रैगन फ्लाई आप जानते हैं, जिसको हम लोग तितली बोलते हैं। ये SOS जो इसका ऑर्डिनेट ग्रुप है, तो वो जो ड्रैगन फ्लाई है वो ऑर्डिनेट ग्रुप के तहत आता है। ऑर्डिनेट ग्रुप एक, आप जैसे मैमल्स होते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारा, बायोलॉजी के थ्रू से बताना समझाना चाहें तो बायोलॉजी में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सभी जीवों के अलग अलग ग्रुप होते हैं, क्लास होते हैं अलग अलग। तो ड्रैगन फ्लाई ऑर्डिनेट ग्रुप के आता है। तो इसकी मतलब कि इसके प्रति लोगों की जागरूकता, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए पहला बार त्यौहार मनाया गया केरल में, ड्रैगन फ्लाई त्यौहार। तो ये बेसिकली आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षा किया लॉन्च। ई रक्षा क्या है? तो ई रक्षा नहीं है, सॉरी यहां पे मिसप्रिंट है, ई रक्षा बंधन, इसको रक्षाबंधन के दिन लॉन्च किया गया। तो ये क्या है? तो जो साइबर क्राइम होते हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए, इससे जागरूक करने के लिए लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के लिए, साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हैं, आप जानते हैं, YS जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इसी के लिए यहाँ राज्य पुलिस जो है, यहाँ की राज्य पुलिस और CID के द्वारा लेटस मेक अगस्त, पूरे महीने, ये पूरे 30 डेज का ये कार्यक्रम है लॉन्च, जो 30 दिनों तक ये पूरे लोगों को जागरूक किया जाएगा साइबर क्राइम के प्रति। इसके लोगों को कुल 1 लाख लोगों तक का अनुमान लगाया गया है कि 1 लाख लोगों तक इसकी जागरूकता ले जाई जाएगी। तो इसी के लिए यहाँ के राज्य पुलिस इसको जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उनमें सहायता करने के लिए राज्य पुलिस यहाँ की जो है और CID लेट अस मेक अगस्त अ मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सटिस्फाई का कार्यक्रम का, जिसको शॉर्टली ई रक्षाबंधन कहा गया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं असम सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई अरुणोदय योजना। यहाँ अरुणोदय है, अरुणोदय योजना ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसमें लोगों को कम से कम 10,000 रुपये महिलाओं को अपने व्यवसाय चालू करने के लिए दिया जाएगा। तो ये बेसिकली आप देख लीजिएगा। अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आया था कि असम में भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं, इसका अभी हाल ही में क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, ये 2-3 इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं कि पहला असम में किस नदी पर रोपवे क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि नदी पार होता है, एक वाहन होती है, तार एक किनार से दूसरे नदी के तरफ ऊपर, नदी के ऊपर तार लगे हुए थे और उसमें एक वाहन टाइप की, बॉक्स टाइप का बहुत बड़ा स्क्वायर टाइप का लटका हुआ होता है, जिसमें लोग अंदर प्रवेश करके एक इस पार से उस पार होते हैं, तो वो रोपवे होता है। तो अब सबसे लंबी रोपवे नदी का ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में उद्घाटन हुआ हाल ही में।
नेक्स्ट अगर देखें तो नागालैंड चलते हैं, जहां नागालैंड सरकार ने लॉन्च किया एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म। पहले तो बात तो एकीकृत है, तो कुछ लोगों को यूनाइट किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये क्या है, ये कॉमर्स की बात है। तो सारे व्यवसायियों को, सारे व्यवसायी जो व्यवसाय करते हैं उनको एकीकृत करने के लिए नागालैंड सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म चलाया है। इसके तहत कोई भी व्यवसायिक अपने व्यवसाय के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल सकता है अपनी। इसमें कोई लिमिट नहीं है, अगर आप छोटे से लेके बड़े व्यवसायी कोई भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डाल सकता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कोई भी इसमें डाल सकता है अपनी इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये थी पूरे अगस्त की इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हम आगे कल 2 वीडियोज लेके आएंगे, जिसमें कल की करंट अफेयर्स होंगी, और दूसरा ये कल निधन हम एकदम अच्छे तरीके से अलग अलग क्लासिफाई करके लेके आएंगे आपको। अगस्त की जैसे निधन जितने भी हुए पूरे अगस्त में, जो महान पुरुषों का निधन हो गया उनको अलग लेके आएंगे, पुरस्कार का अलग लेके आएंगे जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं, और फिर उसके बाद दिवस का अलग लेके आएंगे, या 2-3 को एक में कंबाइंड कर देंगे। अगर एक में बहुत ज़्यादा कंबाइंड कर दिए तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए, क्योंकि देना सब कुछ है आपको डिटेल्ड में। इसलिए अगर ये आपको बात समझ में आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारी बातें समझ में आई होंगी तो सब्सक्राइब कीजिए अभी चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।